होगी विस्तार के साथ चर्चा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वजह ये कि कानून व्यवस्था और जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं उन्हें लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में। कई ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। अब सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर जो पाबंदी का फैसला है, जिसकी शुरुआत में कड़ी आलोचना की गई, अब वो कहीं ना कहीं सराहना में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ब्रिगेड मैदान में इस बार प्रशासन ने नमाजियों के लिए पानी, सुरक्षा और पार्किंग जैसी जो बेहतर सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था की, जिसकी वजह से लोग संतुष्ट नजर आए। नमाज अदा करने आए लोगों ने भी इस व्यवस्था की खुले दिल से तारीफ की है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के प्रति आभार जताया। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि हम ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ग्राउंड रिपोर्ट आखिरकार क्या कहती है। मेरे पीछे है रेड रोड। हर साल यहीं पर नमाज पढ़ा जाता था, लेकिन इस साल अलग है। इस साल भाजपा की सरकार आई है बंगाल में और रास्ते के बदले में ये जो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड है, यहाँ पर नमाज पढ़ने का व्यवस्था किया गया है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से। और जो नमाजी हैं इस व्यवस्था से वो काफ़ी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि पहले रास्ते पर जब वो नमाज पढ़ते थे तो वहाँ गर्मी लगता था, रास्ते में दिक्कत होता था, लेकिन अभी यहाँ पर मैदान में जो वो नमाज पढ़ रहे हैं इससे उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो चाहते हैं कि हर साल ये ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में मैदान में ही उनको नमाज पढ़ा दिया जाए। वो यही नमाज पढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं ये परिवर्तन भी उनको काफ़ी रास आई, वो इस परिवर्तन से खुश हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, कलकत्ता। तो आखिरकार नमाजी खुश हैं, तो आइए उनकी खुशी को भी समझते हैं, देखते हैं कि लोग किस तरह से इस बदलाव से हर्षोल्लासित होते हुए नजर आए। पहली बार नमाज पढ़ रहे, अच्छा लग रहा, सेपरेट है, कोई माने परेशानी नहीं हो रहा है, सब अपना सेपरेट पढ़ रहा है। पार्किंग वॉकिंग सब सही है, कोई झमेला नहीं। अच्छा सरकार, अच्छा माने हमारे सीएम ने अच्छा की है सेपरेट पूरा करके। ये भी अच्छा जगह, ब्रिगेड परेड का तो एक कलकत्ता का एक प्राइड जगह है। यहाँ पर बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, यहाँ पर बड़ा बड़ा ये हर तरह का मतलब पॉलिटिकल ये भी होता है। इसका एक पहचान अलग है और हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, बंगाल का सरकार का, कि हम लोग को रास्ता छोड़ के ये अल्टरनेट हम लोग को इसी जगह में प्रोवाइड किया है। ये बड़ी बात है। शुभेंदु अधिकारी धन्यवाद है। फर्स्ट टाइम ये 110% सक्सेसफुल हुआ है और इंशाल्लाह आगे हम लोग ऐसे ही कानून का पालन करेंगे और इसी तरीके से नमाज अदा करा करेंगे। पश्चिम बंगाल की अभी हुकूमत ने जो हमें नवाजा है, एक ब्रिगेड मैदान, किसी जाति किसी भेदभाव को हमने इस बार रुकावट नहीं दिया। गाड़ी पार्किंग से लेकर जो भी लाखों के तादाद में लोग आए हैं, एक तरफ पार्किंग व्यवस्था, एक तरफ से आने का जगह, दूसरी तरफ से जाने का जगह। माशाल्लाह काफ़ी शुक्रगुजार हैं हम पश्चिम बंगाल के हुकूमत, जो बीजेपी हुकूमत आए हैं। खाली मैदान में नमाज पढ़ना अच्छा लगा, रोड पे बहुत गर्म लगता था, इसमें अच्छा लगा खूब बार। हाँ, बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे पढ़ कर, बहुत सुकून, बहुत इत्मीनान मिला, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ। सरकार ने भी जैसे चाहा कि मैदान में आ जाए, हम लोग ने भी चाहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मैदान में आ जाए हम लोग। पश्चिम बंगाल में हमारा जो नया सरकार बना है और हमारे मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी है, मैं उनका तहे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोगों को रोड में जो नमाज होती थी उस रोड को नमाज को ला करके मैदान में किया गया है। और सबसे अच्छी बात मैं यहाँ के पुलिस और यहाँ के मिलिट्री है उनका तहे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो किस तरह से अब रोड के बजाय जब मैदान में नमाज पढ़ने की सुविधा दी गई तो उसको लेकर जो नमाजी थे वो धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, ये एक अलग ही पश्चिम बंगाल की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जहां पर जो नमाजी हैं, जिस तरह की व्यवस्था शुभेंदु सरकार ने वहां दी है उसको लेकर धन्यवाद करते हुए नहीं थकते। आंचल जी, देखिए, जो 127 साल में नहीं हुआ वो एक 25 दिन की सरकार कर दिखाया। 127 साल से बंगाल में रेड रोड में, ये जो रेड रोड आप देख रहे हैं, इसी रेड रोड में
नमाज पढ़ा जाता था। ये जो लंबा स्ट्रेच आपको दिख रहा है, इस लंबा स्ट्रेच में पूरे रास्ते को ब्लॉक करके ईद और बकरीद के वक्त यहाँ पर नमाज पढ़ा जाता था। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आते थे, ममता बनर्जी यहाँ आती थी। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते को मैं अपने कैमरा सहयोगी सौरभ को बोलूँगा कि सौरभ कैमरा को और करीब लाएं कि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो रास्ता है, ये जो पीच का रास्ता है, इस पीच के रास्ते के ऊपर बैठकर जब वो नमाज पढ़ते थे यहाँ से काफी गर्मी, यहाँ पर मैं हाथ भी नहीं रख सकता हूँ कि ये धूप की वक्त है, सूरज का एकदम डायरेक्ट यहाँ पे पीच पे पड़ रहा है। तो जो पीच होता है वो धूप में वैसे भी और भी गरमाया जाता है। तो इसी में उनको नमाज पढ़ना पड़ता था। लेकिन इस बार उनको ऐसे यहाँ पे थोड़े दूर अगर आप चले जाएं तो जाकर बाईं और ब्रिगेड मैदान है, और वहाँ पर आपको वैसे ये इस तरह से जरा घास है, और घास के ऊपर बैठकर वो सुबह के वक्त नमाज पढ़े। चारों तरफ हरियाली है, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है, और इस हरियाली के बीच में हवा भी चल रहा था बहुत अच्छा। और उसी माहौल में उन्होंने नमाज अदा किया, और पानी का व्यवस्था था, पार्किंग का व्यवस्था था। और इसी के चलते सभी नमाजी का ये कहना है कि रोड से उठाकर मैदान में लाकर जिस तरह से नमाज को नवाजा गया, इससे वो काफी खुश है। और इससे ये सवाल उठता है, फिर तुष्टीकरण का राजनीति क्यों? जब एक विशेष समुदाय, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको सड़क से उठाकर एक अच्छी जगह पर उनकी जो रिलीजियस एक्टिविटी है, जो नमाज वो अदा करना चाहते हैं, उनका वो हक है, वो आप दे रहे हो। और वो अगर आप सही तरीके से दे पाओ, आपका अगर इरादा सही हो, तो वो आपने बहुत अच्छी बात कही है सौरभ, नवाजेंगे, आपको दुआ देंगे और दुआ बिल्कुल दे रहे हैं। अगर आपकी नीयत सच्ची है तो नियति भी आपका साथ देती है। और ऐसे में यही काम तो राज्य सरकार का है ना, कि कैसे जो तमाम समुदाय हैं उनमें आपसी भाईचारा बढ़ता रहे। और ख़ास तौर पे जब हम एक विशेष समुदाय की यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, तो अगर उन्हें सुविधाएं यहाँ दी गई, ख़ास तौर पर एक अच्छे मौके पर, तो क्यों वो धन्यवाद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि जिस रोड का जिक्र अभी आप कर रहे थे सौरभ, तो सोचिए कि जब वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी तो यातायात कहीं ना कहीं उसमें गतिरोध होता होगा। अगर मान लीजिए कोई एम्बुलेंस निकलना चाहती है तो वहाँ पर गतिरोध होता होगा। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर शुभेंदु सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। आंचल जी, देखिए, ये इस बात को समझने के लिए मैं एक बार फिर मेरे कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि रोड की जायजा कराए। ये जो रोड आप देख रहे हैं कि हर वक्त यहाँ पे कितने गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, गुजर रही है। हर वक्त ये एकदम व्यस्त रहता है ये रास्ता सीधा चला जाता है। यहाँ से आप नवान्न जा सकते हैं, यहाँ पे आप शहर के किसी भी छोर पर जा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर मेरे सीधा यहाँ पे, ये ईडन गार्डन्स है। ये कोलकाता का ईडन गार्डन्स है। फिर इस रास्ते को और आप जाएंगे, इस मोड़ से अगर आप टर्न करेंगे तो यहाँ से आकाशवाणी है, आप RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है, जो ऑफिस पारा कहते हैं हम, यहाँ पर डलहौसी है। तो एक तरीके से सौरभ, तो साफ तौर पर जिस रोड का हम जिक्र कर रहे हैं, ये कनेक्टिविटी के लिहाज से कोलकाता की पहचान भी है। इसीलिए जो ये फैसला लिया गया, ये अपने आप में दर्शाता है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो किस तरह से लोगों के हित में जब कदम उठाए जाते हैं।